हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआरबी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार दरोगा पीटी 2021 2213 पदों के लिए सेट प्रैक्टिस नंबर 4, टोटल प्रश्न 100। आते हैं दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, आयुष्मान भारत योजना। आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2020 में देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर विकसित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, जीवन। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार द्वारा 4 अप्रैल 2020 को जारी अधिसूचना के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कितने वर्ष से रह रहे नागरिकों को डोमिसाइल के हकदार होंगे? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 10 वर्ष। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। केंद्र सरकार के आदेशानुसार लॉकडाउन के चलते महिलाओं के जनधन खाते में 3 माह तक प्रति माह कितनी राशि मदद दी जाएगी? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, 500 रुपये। जनधन योजना की शुरुआत 23 अगस्त 2014 को हुआ था। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनज़र मनरेगा मजदूर में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 20 रुपये। आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। अर्थ आवर 2020 की थीम क्या थी? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। पद्म विभूषण से सम्मानित और बहुमुखी प्रतिभा के धनी किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का 27 मार्च 2020 को 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, सतीश गुलजार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8 नंबर पे। सीट मैक्स सैन्य अभ्यास 2020 में कौन सा देश शामिल नहीं है? इसका आंसर डी हो जाएगा, जापान। जापान शामिल नहीं है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर पे। इजराइल के हिलेल फुरस्टेबर्ग और रूस के अमेरिका ग्रेगरी मार्गुलिस को 18 मार्च 2020 को वर्ष 2020 के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार का विजेता चुना गया है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, एवेल प्राइज। दोस्तों इजराइल के पीएम नेफ्ताली बेनेट बने हैं। आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। किस शहर को 25 मार्च 2020 को वर्ष 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मेजबानी की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, पेरिस। फ्रांस का राजधानी पेरिस है। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। वार्षिक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सहयोग कैजिन में कौन से 2 देश भाग लेंगे? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, जापान और भारत। आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार किस राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अशरफ गनी ने दूसरा कार्यकाल हासिल किया है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अब यहाँ तालिबान का शासन हो गया है। तो यहाँ के अब नए प्रधानमंत्री बने हैं हसन अखुंद और उप प्रधानमंत्री बने हैं मुल्ला बरादर। तो दोस्तों इसे भी याद रखेंगे। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, महंत नित्य गोपाल दास को। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया था? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था।
जो कि फाइनल मैच भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था और इसे बांग्लादेश ने जीत लिया था। आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। दक्षिण भारत का एक प्रमुख धार्मिक मठ पेजावर मठ निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। यहाँ के अभी नए राज्यपाल बने हैं थावरचंद गहलोत। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। सेना दिवस 15 जनवरी तथा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 की पहली महिला परेड सेनापति कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, तंजानिया सर्किल। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। जालियांवाला बाग युद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस रियासत से नहीं है? चिलियावाला। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, पंजाब। यह युद्ध 13 जनवरी 1849 को अंग्रेज और सिखों के बीच लड़ा गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पे। भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, जयपुर। राजस्थान का राजधानी जयपुर है और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, मार्टिन लूथर। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस सुखोई 30 MKI को निम्न में से किस एयरबेस में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, एयरबेस तंजावुर तमिलनाडु। आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। किन दो देशों की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास अजय वॉरियर आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, भारत और यूनाइटेड किंगडम। यूके का प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। आंसर बी हो जाएगा। आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। पद्मश्री पाने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है जिन्हें वर्ष 2020 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, ओएनम बेम्बेम देवी। दोस्तों ये पहली महिला फुटबॉलर हैं जिन्हें पद्मश्री दिया गया है। आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अमेजिंग अयोध्या के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, नीना राय। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पे। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। इसका स्थापना 1904 ईस्वी में किया गया था। आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। मैकमोहन सीमा रेखा बनाती है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, भारत और चीन के बीच। इसे 1914 में निर्धारित किया गया था। आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 22 मई को मनाते हैं। जैव विविधता का 2020 की थीम है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने का उत्तरदायी है? आते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा, डाइक्लोरोफेनॉक। आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विवरण में से किसको ऊर्जा अधिकतम होती है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, एक्स किरण की। एक्सरे की खोज रेंटिजन ने की थी। आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित सेल क्रमों में कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, गोंडवाना क्रम 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ
चमकता है। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल हैं। ये पाल वंश के महानतम शासक थे। आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, आगरा, दिल्ली, जयपुर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर पे। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन ओस्मोलॉजी कहलाता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर पे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, करनाल में है। डेयरी विकास की स्थापना 16 जुलाई 1965 में हुआ था। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर पे। आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, माउंट आबू में। माउंट आबू राजस्थान में अवस्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर पे। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, सी हो जाएगा, हजरत महल। नाना साहेब ने कानपुर का नेतृत्व किया था, कानपुर से। आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। देखते हैं दोस्तों। अष्टामुंडी का केरल हो जाएगा, पुलिकट का तमिलनाडु हो जाएगा, रूपकुंड का उत्तराखंड हो जाएगा और सूरजकुंड का हरियाणा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर पे। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, सोलर रेडियंस को। आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, तेमुचिन। ये मंगोलिया का था। आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, वैरन द्वीप। वैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, ख्वाजा उस्मान हरूनी के। आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। वायु दाब सबसे कम होता है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में। आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, सौर सेल। आते हैं 47 क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका विटामिन B12 का कोबाल्ट हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन का लोहा हो जाएगा, और क्लोरोफिल का मैग्नीशियम हो जाएगा, और विटामिन का कैल्शियम हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर पे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल उल सफ़ा क्या था? दोस्तों एक खैराती अस्पताल था। ऑप्शन बी हो जाएगा। आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। चंपारण के
चंपारण के 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? 3x20 भूभाग पर नील की खेती करना। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर पर। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। सतलज का भारत में उद्गम नहीं हुआ है। आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। प्रशीतन खाद प्रशिक्षण में मदद करता है। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। राम सेतु शुरू होता है। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। धनुषकोटी तमिलनाडु में है। आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। बोध गया। आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर पे। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। चेन्नई जो खुला बंदरगाह है और यह पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। किस सदन के सदस्य द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। लोकसभा से अगर बहुमत पास हो जाता है तो सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है। दोस्तों याद रखेंगे। आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। गुरु अंगद ने, जो कि सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। तिल की। तिल में तेल की मात्रा 49% तक होता है और प्रोटीन का 24% होता है। आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। सतलज नदी पे। कोल डैम प्रोजेक्ट का 2000 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका शिलान्यास किया था। आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों देखते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं और विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को और विश्व जल दिवस 22 मार्च को। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर पे। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप में निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 62 नंबर पे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। जी गोपाल कृष्ण गोखले। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर पे। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। नागालैंड जो है बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। भारत का सबसे लंबी सीमा बनाने वाला बांग्लादेश ही है। 4096 किलोमीटर ये सीमा बनाता है। तो दोस्तों आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। देवप्रयाग। आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा और रक्त किरणें। आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे।
समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे। नील दर्पण नाटक का नाटककार कौन था? दोस्तों नाटककार पूछ रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ। आते हैं 69 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन संयोगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, एमिनो अम्ल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 71 नंबर पे। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल उस की उपाधि प्रदान की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, मंसूर। आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, रेंगुर मिट्टी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे। इबोला वायरस जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संक्रमण घोषित किया गया का नाम इबोला नदी के नाम पर रखा गया है। यह इबोला नदी स्थित है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, अफ्रीका में। एक कांगो के सहायक नदी है। आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे। शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है? दोस्तों ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, शराब पे उत्पादन कर। ऑप्शन बी हो जाएगा। आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो दोस्तों देखते हैं, ढालवा लोहा पे कार्बन की अधिकतम मात्रा होती है। आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पे। बीएमडी परीक्षण किया जाता है? दोस्तों अस्थिरता हेतु। बीएमडी का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी। आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। चौवन को दो हिस्से में इस तरह बांटना है कि 10 गुना पहला हिस्सा और 22 गुना दूसरा हिस्सा मिलकर 780 हो जाए, तो पहला हिस्सा होगा। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 34। आते हैं 79 क्वेश्चन पे। 7 संख्याओं को औसत 25 है। इनमें से प्रथम 3 का औसत 20 जबकि अंतिम 3 का औसत 28 है, तो शेष संख्या है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 31 होगा। आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। एक वर्ग की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी करके आयात में बदलाव किया जाता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है? आते हैं दोस्तों देखते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा, आयात का क्षेत्रफल बराबर वर्ग के क्षेत्रफल का 96%। आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे। 2 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 12 है। इस संख्या में 36 जोड़ देने पर संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। इस संख्या का प्रथम अंक है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 6। आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पे। यदि मैं 3 किलोमीटर पर घंटा से चाल से चलता हूँ तो 2 मिनट पहले ट्रेन छूट जाती है, परंतु यदि 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता हूँ तो ट्रेन छूटने से 2 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। तो मेरे घर से स्टेशन की दूरी क्या है? तो दोस्तों घर से स्टेशन की दूरी पूछ रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 4 × 5 किलोमीटर। आते हैं
53 नंबर क्वेश्चन पे, सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों देखते हैं, पहला, यह प्रत्यक्ष कर है, यह अप्रत्यक्ष कर है, यह 1994-95 में अवधि में लागू किया गया। देखते हैं दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। केवल 2 और 3 सही हैं। यह अप्रत्यक्ष कर है, यह 1994-95 में की अवधि में लागू किया गया था। आते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पे, रिजर्व बैंक गवर्नर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन रुपए के विनिमय मूल्य को निर्धारित करता है। देखते हैं, उच्च मुद्रास्फीति दर, उच्च राजकोषीय घाटा, ऊंची कच्चे तेल की कीमत। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, उपयुक्त तीनों कारक। आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे, अंगुलियों के निशान के बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रमुख होता है। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, क्लोरोसेट पाउडर। आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पे, कक्ष की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके कारक के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, निर्यात प्रसंस्करण के क्षेत्र के लिए। आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे, भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, एक विकास बैंक के रूप में। आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा कारक कौन सा है। तो एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, सोना। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, चांदी। आते हैं 89 क्वेश्चन पे, रिक्त स्थान एक ऐसा सवाल है जो प्रश्न काल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, तारांकित प्रश्न। आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पे, सांसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका ... के सामने दायर की जा सकती है। तो दोस्तों इसका आंसर ये होगा, निर्वाचन आयोग के सामने। आते हैं 91 क्वेश्चन पे, किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसे भी निम्न द्वारा समर्थित होना चाहिए। सदन की बहुमत संख्या, सही है, सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राज्य के नीति एक निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य है। आते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों पर नहीं कहा गया है। शिक्षा का अधिकार, ग्राम पंचायतों का संगठन। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल 1, शिक्षा का अधिकार। आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है। संसद में बोलने की स्वतंत्रता, सांसद सदस्यों को सिविल मामलों में से पूर्ण मुक्त प्रदान किया गया। तीसरा, जब सदन चालू हो तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, 1 और 3। आते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पे, संविधान का वे कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह हटा दिया गया है। तो दोस्तों भाग 7 हटा दिया गया है पूरी तरह से, और भाग 7 के अंतर्गत 238 को रखा गया था, अनुच्छेद 238 को रखा गया था। 238 राज्य के वर्गीकरण से संबंधित है। आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पे, भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है। दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
भारत के लोक सेवा के प्रमुख, गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा गृह मंत्रालय। इस समय वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह हैं। आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पे। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा राल्फ नादर। आते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पे। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा वर्ष 2012 और 13। आते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पे। बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा उत्तर बिहार। और बिहार की शोक नदी कोसी है, जिसका पुराना नाम है अरुणा नदी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैश्वीकरण के कितने वाहक हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, सी ऑप्शन। तो दोस्तों ये सीरीज यहीं समाप्त होती है। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी मेरे यूट्यूब पे नए जुड़े हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।